बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हर दो के प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, तकरीबन एक हफ्ते से चंद रोज़ी हो गए हैं, एक अफसोसनाक वक़्वा देखने में आया, सुनने में आया और एहतजाज, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। कभी माल रोड पे, कभी गुलबर्ग। असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग की जो ब्रांच है इनकी, एक नामवर कॉलेज है, इसका नाम है पूरे पाकिस्तान में पंजाब कॉलेज का। लेकिन ये जो वक़्वा हुआ है, बच्ची को मारना, तशद्दुद करना, इसकी तशद्दुद कर दी या ज़्यादती हो गई, अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं चल सका और ना असल हक़ाइक़ सामने आ सके। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने एक प्रेस रिलीज़ भी जब जारी कर दी थी कि ये हमने गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। किसी की माँ, बहन, बेटी, इनकी इज्जतें कौन बचाएगा? पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? रियाज काक साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, इनसे हम पूछते हैं ये असल हक़ाइक़ क्या? पंजाब कॉलेज के पीछे लोग क्यों पड़े हैं कि इसको बदनाम किया जा रहा है, या ये असल हक़ाइक़ हैं, यहाँ पे तशद्दुद हुआ है, ज़्यादती हुई है कॉलेज में? जी फरीद बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो इशू है साहब का 6-7 दिन से, जैसे आपने बताया कि बड़ा जो है वो हाइपर क्रिएट की हुई है हर तरफ। जो है जो तलबा हैं मुख्तलिफ़ कैंपस के, पंजाब कॉलेज के, अब तो दूसरे शहरों में भी इसका एहतजाज का जो दायरा कार वसी हो चुका है। लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये 1-2 दिन की जो है ना वो वक्फे में 2-3 वाक़यात हुए। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की जो है उसने खुदकुशी की पंखे की, वो भी उन्होंने कहा जी इसका ब्रेक हुआ, उसके बाद थाने में जो बयान हल्फी भी रियासत वो दे के चले गए उसके वालिदैन। मैं वही बता रहा हूँ कि जी उसके बाद फिर लाहौर कॉलेज की जो तलबा हैं वो भी बाहर आई, उन्होंने भी कहा कि हमें जिनसी हरासमेंट किया जाता है, उसकी भी इंक्वायरी हुई और वहाँ का एक मुलाजम को भी मुअत्तल किया गया। इसी तरह जिस जगह पे आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि हम क्योंकि बतौर सहाफ़ी हमने देखना है कि कानूनी तौर पर क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे सोशल मीडिया पे एक लड़की ने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया कि जी मैं उसकी जो है कैंपस में पढ़ती हूँ, हमें हमारी टीचर को चीखों की आवाज़ आई। चीखों की आवाज़ के बाद जब वहाँ गए एम्बुलेंस भी आई, लेकिन वो अभी तक वो चीज़ साबित नहीं हो सकी। इसी तरह फरीद साहब मेरी रात को जो है तकरीबन बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई DIG जो फैसल कामरान है उनसे। उन्होंने कहा जी वो जो लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसकी तस्वीरें, उसका नाम है इज़ा बतूल। इज़ा बतूल जो है वो अपने घर की सीढ़ियों से उतर रही थी कि उसका पाँव स्लिप हुआ, उसके बैक बोन पे जो है चोट आई और उसको जो है वो लेके गए हॉस्पिटल और वहाँ पे उसका इलाज मुआवजा करके उसका वापस लेके ASP डिफेंस जो है शहर यार बानो, उन्होंने भी उस बच्ची के वालिद और चचा को बुलाया और उसका भी वीडियो बयान जो जारी किया है। फैसल कामरान और दूसरे पुलिस अफसरान यही कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन, कोई नाम, कोई एड्रेस, कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। एक चीज़ ये भी साहब सिर्फ मुझे ये बताएं, देखें वक़्वा हुआ तो है ना, जगह जगह एहतजाज ये क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट क्यों कर रहे हैं? ये कोई साजिश इसके इनके खिलाफ की जा रही है? असल जो है ना वक़्वा सामने नहीं आ रहा कि ये बच्ची के माँ बाप सामने क्यों नहीं आए, क्यों भाग गए, ना सामने आए गए, कैसे इनको या कोई प्रेशराइज किया गया। अभी भी आज भी एहतजाज हो रहे थे, माल रोड भी बंद किया हुआ था सारा, वहाँ भी एहतजाज हो रहे थे। स्टूडेंट निकले में क्यों निकले में? कोई साजिश हो रही है? फरीद बाबर साहब देखें, जब कोई बंदा मुतासरा होता है ना, जब वो एप्लीकेशन देता है फिर FIR होती है, जब वो कोई सामने आता है फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आप इतने सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको कानूनी नहीं, ये तो फिर इसका मकसद है कोई प्रेशर है ना, वर्षा को उसके कोई प्रेशर है। असल हक़ाइक़ अभी तक किसी को नहीं पता कि ये हुआ क्या है। यही तो बात है ना, उसके जो कुलीग हैं, जो स्टूडेंट है क्लास में, जो क्लास फेलो हैं, उनको पता लगा तो वो असल हक़ाइक़ को उतारें। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा था गायब आप देख रहे होंगे, मिनट बाद की खबरें आ रही थी, तशद्दुद भी किया गया इन पे पुलिस की तरफ से भी,
और ज़ख्मी होकर लड़कियां बच्चियां किसी की बहनें बेटियां हॉस्पिटल में भी दाखिल नहीं। यार कितने अफसोस की बात है यार। फरीद बाबर साहब देखें, 14 बच्चे जो जख्मी हुए, जिनको गिरफ्तार किया, उनको उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। बेसिक ये है कि हम हाइपर होके ऊंची आवाज़ में जिस तरह मर्जी बात कर लें, लेकिन हमने हकीकत को देखना है। जो उसकी क्लास फेलो हैं, जो उसके क्लास टीचर हैं, या जो उनके वो लोग हैं, वो क्यों नहीं हिम्मत कर रहे, क्यों नहीं आगे बता रहे। चलें, पुलिस बिकी हुई है। अब वज़ीर आला जो है हमारी मरियम नवाज, उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बना दी है, वहाँ पे जो है मिनिस्टर के हैं एजुकेशन के। चलें, वो नहीं एक मैसेज मीडिया में दे दें कि जी हमने ये लड़की है, इसके पास इसके साथ ज्यादती हुई है, और यहाँ तक भी खबरें वायरल हो रही हैं कि वो उसकी डेथ हो गई है और उसका नाम किंजा सलीम है, उसकी तस्वीर भी दी है। वो फिर मेरी DIG से बात हुई उसी पे, उन्होंने कहा जी फेक है, हमें साबित करके बताएं कि ये लड़की कहाँ रहती है। उन्होंने कॉलेज का सारा रिकॉर्ड, सारे CCTV कैमरे, सारा कुछ। मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें एक इतना एहतजाज अब लाहौर से बाहर भी जा चुका है, भावलपुर में एहतजाज हो रहा है, गुजरात में एहतजाज हो रहा है, दूसरे शहरों में एहतजाज स्टूडेंट आ गए, लेकिन जो इतने आए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं। अब लाहौर में वाक़या हुआ है, गुजरात वाले क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क, या भावलपुर वाले क्यों कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चीज़ का कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। बेसिक ये है कि पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है, एजेंसीज भी कोशिश कर रहे हैं, मीडिया भी कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई ऐसा हमारे पास प्रूफ आए, कोई चीज़ आए। तब DIG ने यह कहा कि अगर मेरे सामने वो बच्ची आती है, मैं सारे मीडिया के सामने कहता हूँ कि मैं खुद उसका मुद्दई बन के FIR करके और उसके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई करूँगा। जब सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 मिनट लूँगा, जब सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हुई, सबसे पहले उस गार्ड को गिरफ्तार किया गया जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने बच्ची पर ज्यादती की बेसमेंट में जाके, और उसको गिरफ्तार करके उसने जब डिनाई किया कि जी मैंने नहीं की, फिर उसकी तरफ जाना शुरू हो गए। तो उसका मतलब ये है कि जब तक मुद्दई सामने नहीं आएगा, कोई आएगा। हाँ, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि जो मालकान है उस कैंपस के, उस सिस्टम के, उन्होंने प्रेशराइज करके उस बच्ची को गायब कर दिया हो, उसके फैमिली को अगर साइड पे कर दिया हो ताकि सामने। लेकिन उसमें एक ये है कि जहाँ पे पढ़ती है, 35 बच्चों की क्लास है, बच्चियों की, उसमें अगर वो पढ़ती है तो 35, अब सारा जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, पुलिस भी कर रही है, दूसरे अदारे भी कर रहे हैं कि कौन कौन सी गैर हाजिर थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन भी बच्चों की कोई मुअत्तल की गई है? बच्चों की जांच कर रहे थे? बच्चों की नहीं की गई, सिर्फ उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई है। स्टूडेंट्स को ये कहा जी इसकी हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। सिकंदर या जो मिनिस्टर है वहाँ गए, उन्होंने कहा जी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन, बच्चों की कोई नहीं हुई, ना ही कुछ हुआ। लेकिन ये है कि सोच समझ के एहतजाज किया जाए, पता तो लगे ना कि कौन है, कोई सामने सिर्फ दीवार को हम देख के एहतजाज करें। बिल्कुल बिल्कुल रियाज साहब, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। हमें भी चाहिए, हमारी आवाम को भी चाहिए, और लोग जितने बेचारे परेशान हैं अपनी बेटियों की वजह से, बहनों की वजह से, जो कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाती हैं और ऐसे वक़्वे होते हैं, शर्मनाक वक़्वे हैं ये। ऐसे वक़्वे नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में तो नहीं ना ऐसा होना चाहिए। ये आए दिन 2-4 ऐसे वक़्वे आ गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी आ गया, साथ ही ये भी वक़्वा हो गया। अब अगर ये ज्यादती हुई है तो इनको क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि या तो पंजाब कॉलेज के जो ऑनर हैं आमिर महमूद साहब, इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या कोई साजिश है इनके खिलाफ जो की जा रही है। अब अल्लाह जाने, जब तक लड़की के वालिदैन और लड़की नहीं बरामद होती, नहीं बाजियाब होती, नहीं मिलते इनको, जब तक ये ऐसे इशू चलता रहेगा मेरे हिसाब से जो काम हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, जो जहाँ तक बात पहुँच गई है, और पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह ये खबर छाया हो रही है, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, या असल हक़ाइक़ इसका निकलने चाहिए। मैं तो IG पंजाब और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा से अपील करूंगा अपने चैनल की उससे कि ये इसके असल हक़ाइक़ सामने लेके आएँ, ताकि आइंदा कोई वक़्वा ऐसा पेश ना हो। आखिरी बात मैं करूंगा कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में या लाहौर में इस तरह के वाक़यात नहीं होते। अगर हम पिछली हिस्ट्री में जाएं तो भावलपुर यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि एक पकड़ा गया जिसके कंप्यूटर से और जिसके मोबाइल से हज़ारों ऐसी वीडियो बच्चियों की निकली। उसके बाद ये लाहौर कॉलेज, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ इसमें होते हैं, लेकिन उसकी जो आपको पता लग जाता है उस पर कार्रवाई भी होती है। अगर भावलपुर वाले में इनको सज़ा सरेआम दी जाती
तो यहाँ ये वकूए ख़त्म हो जाने से, ये जो छोटे छोटे आप हो रहे हैं ना, और ये इतना बड़ा वकूआ ये भी हो गया, असल हक़ाइक़ जब भी सामने आएंगे, जब बच्ची सामने आके आ जाएगी और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मर गई है, कत्ल हो गई है, उसको मार दिया गया, अगर ये वकूआ हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान देखिए होगा। बात ये है कि फरीद बाबा साहब, बात ये है कि देखें, पुलिस ने लेके लॉ एंड ऑर्डर ना हो, उन्होंने FIR करके इनको मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश करना होता है, ठीक है ना। मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो उनका जो जुर्म देखते हुए उनको जो है ना सज़ा उनकी तयन करती है। तो इनका काम पुलिस का दूसरे के अदालत तक पहुँचाना, क्योंकि अदालत होती है सबसे सुपीरियर, उन्होंने अदालत में जाके जो हमारे जज साहबान हैं वो जो है ना सज़ा देते हैं। तो इसी तरह इस वाक़े में जिस दिन कोई सामने आ गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे पता है कि उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वो हमारी CIA टीम इतनी ताकतवर टीम बैठी हुई है, उसको ऑर्डर लगा देते हैं, वो घर से जहाँ से मर्जी थे, दोनों माँ बाप भी लड़की के, लड़की भी बरामद मुझे पता कर लेना था उन्होंने। ऐसे फैसल कामरान हो गए और इमरान किशोर साहब जो DAG हैं, और कितने DSP बैठे हुए ऐसे काबिल हैं जिन्होंने बड़े बड़े दहशतगर्द भी पकड़ लिए हैं और लोकेशन से और ट्रेस कर लिए CCTV से, वो सारे इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी तफ्तीश भी उनके पास CIA के पास जानी चाहिए, ताकि असल हक़ाइक़ जल्द सामने आए, ताकि ये जो नुकसान हो रहा है मुल्क का, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, ये ख़त्म हो सके। इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।